बेटी का एहतराम नहीं होता वहां पर। ये हमने अपनी आंखों से ये मंजर देखे हैं। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि ऐसे भेड़ियों के हवाले कर दिया जाए ये मुल्क। और अभी भी मुझे याद है कौन से इनके वादे। ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि कही हुई बात कौन सी कुरान और हदीस होती है, हालांकि मुसलमान की जुबान एक होती है। आप सिंध के रहने वाले हैं, सिंध में तो जुबान दे के लोग मर जाया करते हैं, सर कटा दिया करते हैं। और इन्होंने आपसे वादा किया जब आप कराची गए, ये बिलावल साहब ने आपसे वादा किया कि मैं अपने वजीर आला से कहता हूं कि आप इनके मुतालबात सुने, कमेटी बनाएं, इनके साथ बातचीत करें। फिर ये इख्तियार किसके पास है? अगर उस चेयरमैन का उस वजीर आला ने कोई रिगार्ड नहीं किया, उस वजीर आला ने आपको एक कॉल तक नहीं की कि कोई नशिस्त आपके साथ रखें, इसका मतलब ये हुकूमत तो कोई और चला रहा है। ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, चंद लुकमों के लिए पूरी कौम को बेच के बैठे हुए हैं। मैं आपसे कहता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज जमात इस्लामी हर लम्हे आपके साथ है, आपके हर मुतालबे में हम आपके साथ हैं। आप कराची बुलाएंगे, हम कराची आपके साथ जाएंगे। इस शहर में किसी ने अगर आपकी तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की, अगर किसी ने पुलिस ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की या आपके यहाँ लाठीचार्ज करने की कोशिश की, जमात इस्लामी के कारकुनान इंशाअल्लाह आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। हम अपनी बहनों और भाइयों के इन मुतालबात के साथ इंशाअल्लाह साथ खड़े रहेंगे और आपके ये मुतालबात मनवा कर छोड़ेंगे इंशाअल्लाह इनसे, और इनके इस ये जालमाना कानून को इंशाअल्लाह इनको वापस लेने पे मजबूर करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपके सदर साहब से, आपकी पूरी टीम से ये कहता हूं कि जब भी जरूरत हो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। आप हमें रात को याद करेंगे, आधी रात को बुलाएंगे, हम आपके पास आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम आपके साथ खड़े होंगे हर मुश्किल घड़ी के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मैं आपको सलाम पेश करता हूँ आपकी टीम को, और खसूसन आप सामने मौजूद मेरी बहनों को, इन बुजुर्ग ख़वातीन को, इन भाइयों को, कि जो इस तरह इस हालात के अंदर भी आपके साथ जम के खड़े हुए हैं, अपने बच्चों के हकूक़ के लिए खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त जेके ॿाहिरि बीठा आहिनि, पिंडाल खां ॿाहिरि, उन्हनि सभिनि खे गुज़ारिश आहे जेके असांजो माऊं भेनरूं जेके कुर्सियुनि ते वेठियूं आहिनि ऐं उहे उथी ॿाहिरि पियूं वञनि, उनखे गुज़ारिश आहे असांजे चेयरमैन साहब जो आख़िरी ख़िताबु आहे, उन खां पोइ असां सां जेके इज़हार यकजहती करण आया आहिनि उन्हनि जो ख़िताबु थींदो। तव्हांखे गुज़ारिश आहे त चेयरमैन साहब खां पोइ 2-3 ख़िताब ॿिया आहिनि, सभु जा सभु ख़िताब ॿुधी मुख़्तसिर इंशाअल्लाह असां जल्दी जेको आहे पंहिंजो वाइंड अप कंदासीं प्रोग्राम। हाणे आऊं ताड़ियुनि जे गूंज में गुज़ारिश कंदुसि चेयरमैन CA मोहतरम जनाब अशरफ तस्करी साहब। मुलाजिम इत्तेहाद, मुलाजिम इत्तेहाद, पैसे में कटौती, पैसे में कटौती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर सिंध एम्प्लॉइज अलायंस C की लीडरशिप, मेरे सामने मेरी सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी बड़ी मेहरबानी कि सिंध एम्प्लॉइज अलायंस के प्लेटफॉर्म पे ये जो स्ट्रगल हमारी चल रही है, ये C की स्ट्रगल सिंध के तमाम तर मुलाजमीन के हुकूक के लिए चल रही है। और ये इतनी बड़ी तहरीक, इतने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से बन गई है कि मैं समझता हूँ अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये स्ट्रगल नहीं आएगी। और वज़ीर आला साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, आज आपसे मुतालबा नहीं करेंगे कि हमारे मसाइल हल करो। आज बिलावल भुट्टो से भी ये मैं मुतालबा नहीं करूंगा कि C के मुतालबे हल करो, क्योंकि 4 दिन पहले पार्टी का चेयरमैन नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के सामने कहता है कि मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है
कि ये जो एहतजाज करते हैं इनको देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। इनको एंगेज करो, इनके मसाइल हल करो। इनकी पेंशन कंटिन्यू चलेगी जैसे माजी में थी, लेकिन उस चीफ मिनिस्टर ने अपनी पार्टी के चेयरमैन के कहने पे जितना अमल किया है वो आप सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। बिलाल भुट्टो साहब ये चीफ मिनिस्टर पीपुल्स पार्टी के नहीं है, ये IMF के चीफ मिनिस्टर है। इसको हटाओ, ये IMF के चीफ मिनिस्टर। रात एक चैनल ने मुझसे इंटरव्यू किया, वहां पीपुल्स पार्टी के 2 सेनेटर बिठाए हुए थे। वो कह रहे थे कि हमें ये मुलाजमों के जो डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन है और हम इनसे बैठेंगे, इनके मसाइल हल करेंगे, लेकिन मुल्क के अंदर मुआशी हालात सही नहीं है, IMF का भी प्रेशर है। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं सिंध गवर्नमेंट से कि IMF सिर्फ ये हमारे लिए डायरेक्शन देती है कि इन मुलाजमों की पेंशन खत्म करो। IMF ये नहीं पूछती आपसे कि मिनिस्टर की सैलरी 400%, 200% ये गरीब MPS जो बैठे उनकी बढ़ाई है। ये IMF को देखने में नहीं आता। तमाम सिंध में UN काउंसिल, टाउन कमेटीज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, बिलियन ऑफ रुपीज की बजट है। मैं चैलेंज करता हूं मीडिया के थ्रू सिंध हुकूमत को, पूरी सिंध में बताएं कहां उन्होंने एक ईंट लगाई है, ये पैसे कहां गए, ये पैसे किसके पॉकेट में जा रहे हैं। मुराद अली साहब बताओ, मीडिया के सामने आओ, अगर सच हो, अगर सच है तो आओ बताओ, ये बिलियन रुपीज कौन खाता है, किसके पॉकेट में जाते हैं। बात सुन लो, पेंशन, कम्युनिकेशन, ये तमाम जो भी गवर्नमेंट मुलाजिम बैठे हैं उनका राइट है 60 साल के बाद, रिटायर होने के बाद सुख की जिंदगी गुजारने, ये नहीं दे रहे हैं हमें। इनको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट ही नहीं देता। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25A फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये मेरे कुछ सीनियर लीडर ने कहा है, GOC को अपील की है, कोर कमांडर कराची को अपील की है। मैं कहता हूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस को वो क्यों नहीं सपोर्ट ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ये जा रहे हैं। हम तो अपने हुकूक के लिए निकले, हम तो परमानेंट गवर्नमेंट के जिम्मेवार मुलाजिम हैं, बिल्कुल परमानेंट। आइन हमें इजाजत देता है कि हम अपने जो हमारे जेन्युइन डिमांड्स हैं, अपने हुकूक के लिए रोड पे आ सकते हैं। जब आपका इक़्तिदार नहीं रहेगा, जब आपके ये शाही प्रोटोकॉल नहीं रहेगा, फिर आपको हमारे पास आना होगा, इन बहनों के पास आना होगा, इन भाइयों के पास आना होगा। मुलाजमीन की जंग नहीं है, आने वाले नस्लों के लिए तमाम यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हम उनकी भी जंग लड़ रहे हैं। जब ये गवर्नमेंट की जवाब आएंगे, इनकी पेंशन नहीं होगी, हम लोगों की अपने नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जाओ, सीधे जाओ, आगे चलिए और पहले आपके
पास शेयरिंग के लिए टीयर जैसे जो जाने वाले पुलिस के लोग हैं उनका भी केस रहे। ये गाजीपुर से लेकर आई केस भी हम लड़ रहे हैं। हमारे साथ क्या होगा, उनके साथ ये चीजें हैं। सी के साथ आप इस खादिम चेयरमैन के साथ क्या होगा, हमारे साथ मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे बच्चे, मेरे भाई मेरे भाई बच्चे सिस्टर्स मदर्स होंगी, आप रास्ते में करना और खुदा की साथ देख रही है। अब इनको शर्म आ रही है कि इतनी बड़ी तहरीक है, अगर इनको बात करेंगे तो बड़ी इंसल्ट होगी। करप्शन का तो शर्म नहीं आती आपको? हमसे सी की लीडरशिप से नेगोशिएशन के लिए इनको शर्म आती है। ये पूरी जिंदगी तमाम करप्शन खा गए, इतनी करप्शन है, वहां आपको शर्म नहीं आती, यहाँ पर शर्म आती है। अरे हम तो आपके भी टीचर हैं, आपके नस्लों के भी टीचर हैं, हमने तो आपके नस्लों को पढ़ाया है, हम टीचर के भी टीचर। आप इस बात की मूड़ी है, नहीं छोड़ेंगे और डरो उस बात से, डरो उस दिन से। मादली शाह ये नारा बताया, सिंधु बचाओ, मादली शाह हटाओ। नुकसान ॾियण जी कोशिश असां न कई, जंहिं कोशिश कई उनखे कोन छॾींदासीं। ऐं सिंधी दुनिया में कहावत हक़ीक़त आहे, न सबूत न बाबा क़ुरान जे बराबर नोटिफिकेशन हमेशा यो नारा हुसैन जिंदाबाद समझो ये लोग के गाड़ी होंगी इसकी मलाई 92 पंचायत के था या मिलकर गाड़ी दी असं नहीं कोण पेक्षा ऐसा मला म्हणतो असं मला वजीर खजाना वफा की वजीर रिपोर्ट इन असेंबली तर टैक्स जो पैसो बिना रुपीस इन मुलाजिम जो असां जे पैसे मुल्क वाले खाई पिया मुझे दिया ना ग्रुप इंश्योरेंस ना पेंशन ना माशी खतरा
जी कोशिश कई तो उन जो साह बड़ी चली